हेलो बच्चों। इस वीडियो में आपकी +1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे हम। तो उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। बेसिकली बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी बच्चों एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री where we study about carbon and its compounds। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। क्या था कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके पीछे एक रीज़न है बच्चों, एक बहुत पहले एक थ्योरी जो फॉलो करते थे लोग, वो ये थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थे कि ये बोला गया था कि जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट बाय टाइम ये थ्योरी जो है डिस्कार्ड हो गई थी, इट वॉज डिस्कार्डेड। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने डेवलपमेंट की तो जो कार्बोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, ठीक है, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो ये लैब के अंदर आर्टिफिशियली भी क्या है कि प्रिपेयर किए जा सकते थे। तो ये ज़रूरी नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी नीड ए सेपरेट ब्रांच, कि हमें भी सेपरेट ब्रांच चाहिए क्यों। ठीक है ना, कि सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या है कि एक सेपरेट ब्रांच जो है वो पढ़नी पड़ रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, वो ये है कि कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो बच्चों जो आपका कार्बन है वो इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है कि आपको उन्हें सेपरेटली ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो नियरली 119 और 120 के अराउंड जो है आपके एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन जस्ट कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये यहाँ पे ये राइज करता है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता क्यों है। ठीक है ना, कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे। तो यस, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से पहला जो है हम डिस्कस करेंगे वो है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, जो आपका कार्बन है वो क्या करता है, टेट्रावेलेंसी शो करता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, चाहे वो सिमिलर एलिमेंट हो या डिसिमिलर एलिमेंट्स हो, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इतने सारे वेरिएशंस जो हैं वो आपके कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए आपका यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन जो है इसके साथ लगा है फ्लोरीन, बाकी मान लीजिए हाइड्रोजन है 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ,
लेकिन फ्लोरीन की यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके आप बच्चों जितनी वेरिएशंस चाहे बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यही कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच्ड, और एक और हाइड्रोजन है यहाँ अटैच्ड, यहाँ पे फ्लोरीन है। इस कार्बन को हटा के मैंने एक फ्लोरीन और ऐड कर दिया। सिमिलरली ये एक कार्बन हो गया आपका, ये क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी 2 ब्रोमीन ऐड कर दिए। तो इतनी सारी वेरिएशंस जो हैं यहाँ पे पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कार्बन के पास टेंडेंसी आ जाती है, कार्बन जो है उसके अंदर काबिलियत आ जाती है कि वो क्या कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है बच्चों। दूसरी जो रीज़न है बच्चों उसके अंदर है, इसकी जो कार्बन जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करने में कैपेबल है, उसकी जो दूसरी रीज़न है बच्चों वो है आपकी कैटिनेशन, ठीक है बच्चों। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है बच्चों सेल्फ लिंकेज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन जो है आपका दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करने में कैपेबल है। वैसे ही जैसे ये 2 और 3 हो गए चेन के अंदर, ये आपकी एक चेन हो गई जिसके अंदर 2 कार्बन है, ये आपकी दूसरी चेन है जिसके अंदर 3 कार्बन है। ऐसे ही आप बच्चों जितने चेन के अंदर कार्बन लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है, 5 कर लो, 6, 10, 20, 100, 200 जितने भी चाहो आप क्या कर सकते हो, चेन के अंदर कार्बन अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितने 4 कार्बन और यहाँ पे कितने 5 कार्बन, ठीक है बच्चों। तो इसकी वजह से भी क्या है कि वेरिएशंस बहुत सारी आ सकती हैं बॉन्ड फॉर्म करने में। जो बच्चों आपका तीसरा रीज़न है वो है बच्चों आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी by which different compounds show similar chemical formula but different physical and chemical properties, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली इसके अंदर है क्या कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन उनके केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो सिमिलर हैं, और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका जैसे कलर हो गया, ठीक है, कंपाउंड्स की स्टेट हो गई, जैसे सॉलिड में है या लिक्विड स्टेट है या गैसीय स्टेट है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया जैसे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। और आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि रिएक्शंस जो आप पढ़ते हो कि डिफरेंट कंपाउंड जो है डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपके पास जो है वो चेन है कार्बन की जिसके अंदर 4 कार्बन है, ठीक है बच्चों, और इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस कार्बन ने 2 बनाए तो मैं 2 हाइड्रोजन जो है बॉन्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस कार्बन के भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करके इसकी वैलेंसी को पूरा कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसका अगर केमिकल फार्मूला लिखें तो वो क्या है बच्चों, C4H10, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट है, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। इसकी एक वेरिएशन कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपके पास 3 कार्बन है और एक कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड बना है अभी, तो 3 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ। इसका भी एक ही है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए मैंने, इसका भी एक ही है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए।
और इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों इसका भी अगर केमिकल फॉर्मूला लिखूँ तो वो क्या आएगा, C4 और H10। ठीक है बच्चों, अब दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज क्या हैं, सेम है। ठीक है, बोथ आर आइसोमर्स, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अब इनके केमिकल फॉर्मूलाज तो सेम है। ठीक है, इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका नेम कैसे पता करते हैं, ये जब मैं वीडियो बनाऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर पे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल जो है आप ये नोटिस करिए कि इन दोनों की जो आपका केमिकल फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। और स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से क्या होगा कि इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये रीजंस थी 3 जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो कार्बन है वो क्या करता है, न्यूमरस वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करने में कैपेबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थैंक यू।